क्या यूरोप के अंदर 1000 कमाना मुमकिन है? जी हाँ, यूरोप में 1000 एक दिन में आप कमा सकते हैं। ये मुमकिन है, लेकिन आपके काम और महारत और काम की जगह पे डिपेंड करता है। बहुत से अफराद यूरोप के अंदर आला तनख्वाहों वाली नौकरियां, फ्रीलांसिंग या कारोबार के ज़रिए से ये कमा सकते हैं। क्या आप किसी शोबे या पेशे के बारे में सोच रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई ये वीडियो हम बना रहे हैं यूरोप के अंदर जॉब वगैरह के, जो वाइट कलर जॉब है जी, वाइट कलर जॉब के लिए। मैंने पहले ब्लू कलर जॉब की बहुत वीडियो बनाई है। ये स्पेशली मुझे भाई साहब मिले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इनसे थोड़ी सी जो एडवाइस हमें मिलती है वो आपको हम बता देते हैं इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। जी भाईजान, आप कोई मशवरा देंगे कि यहाँ जॉब कैसे ढूंढी जा सकती? आप एजुकेशन के बेस पे भी ले सकते हो जॉब, स्टडी के बेस स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हो। देन इफ़ यू विल डूइंग एनी स्टडी देन इट विल बी इजी फॉर द जॉब हेयर आफ्टर इवन। हिंदी में बात कर लें, उर्दू। और आप क्या कहते हो, स्टडी के बेस पे भी आप जॉब ले सकते हो। और इसके अलावा और जॉब्स भी हैं हमारे यहाँ पे। इंजीनियर्स की हैं, नर्स, डॉक्टर, हर प्रोफेशन की जॉब्स हैं यहाँ पे। यूरोप में 1000 यूरो कमाने के खास शोबे हैं जहां आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंसदान और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की मांग बहुत ज़्यादा है और ये अमूमन अच्छी तनख्वाहें हासिल करते हैं। नंबर 2, मेडिकल फील्ड, डॉक्टर, सर्जन और माहिरीन सेहत के दीगर शाखों में भी अच्छी कमाई का मौका होता है। नंबर 3, माली खिदमात, अकाउंटेंट्स, मालियाती मुशीर और सरमायाकारी के माहिरीन की भी फ़ायदे की काबिलियत होती है। नंबर 4, इंजीनियरिंग, ख़ास तौर पर हाई टेक और मखसूस इंजीनियरिंग के शाखें जैसे कि बरकी, मशीनी या तमीराती इंजीनियरिंग में काम करने वाले अफराद भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। नंबर 5, रियल एस्टेट एजेंसी और डेवलपर्स भी अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जब वो महंगे इलाकों में काम कर रहे हों। ये मुलाजमतें अक्सर मुख्तलिफ यूरोपी ममालिक में मुख्तलिफ सतह की तनख्वाहों के साथ दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे में तनख्वाहों की अमूमन ज़्यादा होती हैं। और ये भाई साहब भी नॉर्वे में काम करते हैं। और कुछ और सैलरी के बारे में भी आइडिया? सैलरी आपको यहाँ पे अच्छे, डॉक्टर की कितनी है? हाँ, अच्छी मिल जाती है। आप एज़ कंपेयर टू एशियन कंट्रीज़, एशियन कंट्री से अगर आप कंपेयर करोगे, आप अगर वो आप आवर्स के बेसिस पे हो तो डेफिनेटली इट इज़ गुड। किसके बेस पे? आर्स के? और आवर्स आवर्स के बेस, घंटों के बेस पे आप ले रहे हो तो इट इज़ आल्सो गुड। बट अगर आप परमानेंट भी हो तो फिर तो बढ़िया है, एजुकेशन अच्छा है। इवन आपका क्या कहते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं आप, ये जो वाइट कलर जॉब में होती हैं, इनमें क्या पर आवर मिलता है? ये डिपेंड करता है आप कौन सी कैसे जॉब कर रहे हो, और चलिए प्लस मिनिमम कंपनी और टू कंपनी। मिनिमम एंड मैक्सिमम बता दें। हाँ, कंपनी टू कंपनी आपको डिपेंड करता है। आपको रोज़ का आपको 300 to 500 यूरोस मिल सकता है आपको पर डेली। डेली? अच्छा, इवन अगर कुछ कंपनीज ज़्यादा भी देती हैं, 1000, 1500 डेली यूरो? यस यस, इट डिपेंड्स आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड आपका आगे कैसे है, कौन सी कंपनी में हो, आईटी सेक्टर में हो या नर्सिंग लाइन में हो या मेडिकल लाइन में हो। ठीक है। सो उस पर निर्भर करता है। सही है। बट इट इज़ गुड फॉर इन द यूरोप। यू कैन बेसिकली आप पूरा यूरोप घूम सकते हो, सिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, कंट्रीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट, एंड यू डू नॉट रिक्वायर एनी फर्दर वीज़ा, बिकॉज शेंजन वीज़ा के बेस पे ही आप जा सकते हो। अच्छा, ये मुझे बता दें आपके, आप क्या कहते हैं उसको, खर्चा कितना हो जाता है? आप अकेले हैं, फैमिली भी इधर ही है? नहीं, अकेले आए। अच्छा, तो कितना खर्चा? आप अकेले रहते हैं या दोस्तों के साथ रहते हैं? मैं अकेले ही रहता हूँ, बिकॉज मेरा खाना पीना वेजिटेरियन है तो थोड़ा दिक्कत रहता है। सही है। नॉन वेज नहीं, कोई ड्रिंकिंग नहीं, सही है। तो इसलिए आप एहतियात पर्सनल अलग से है। खर्चा हो जाता महीने का आपका? खर्चा हो ही जाता है 80 यूरो के करीब पर डे। 80 70 80 यूरो आपका लग जाता है मंथली?
मंथली इट कुड बी आपका 1500-2000 के करीब हो जाता है। अगर आप ज़्यादा, ये डिपेंड करता है आप कितना खर्च रहे हो कपड़ों पे, खाने पे और डेली आइटम्स रोज़ की आपकी। अच्छा, तो हर चीज़ आप खुद पे करते हो या कुछ कंपनी भी पे करती है? कंपनी पे करती है, कंपनी भी पे करती है, अच्छा, कंपनी पे करती है। या 1500-2000 तो लोग कमाते हैं ब्लू कॉलर वाले, और आपका इतना खर्चा हो जाता है। हाँ, हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाता है, सही है, सही। तो यही है तो आपका। और कोई ऐसी एडवाइस अगर कोई यूरोप आना चाहे तो उसको आप क्या दोगे? यूरोप आने के लिए ये है कि इससे ब्यूटीफुल नहीं, मतलब कैसे वो जॉब अप्लाई करे? जॉब अप्लाई, एक तो आप जैसे 12th के बाद, 12वीं के बाद आप स्टडी बेस पे आ सकते हो। ठीक है। उस पे बेस पे आपको चांसेस ज़्यादा हैं जॉब मिलने के। स्टडी बेस पे? स्टडी बेस पे, यस। आप कुछ MBA या BCom या BBA या इंजीनियरिंग समथिंग, और मेडिकल लाइन, नर्सिंग सही है। लाइन पे आओगे तो यू विल गेट मोर थिंग्स। या और कोई वेबसाइट बताना चाहें आप? वेबसाइट तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल गूगल का ज़माना है, गूगल में देखो सब कुछ मिल जाता है मतलब आजकल। यूरोप की जिस कंट्री में जॉब ढूंढनी है आप गूगल पे जाके check गूगल कर पे जाके चेक कर लेकिन सकते हो। स्कैमर भी तो काफ़ी होती हैं ना वेबसाइट? हाँ, स्कैम भी होती हैं, बट यू कैन सी द रिव्यूज़ एंड ऑल दैट स्टफ। तो भाई ऑनलाइन गूगल में सर्च कर सकते, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिव्यू जो है वो डिटेल्ड डिटेल में देखो। ठीक है। और आई होप यू कैन फाइंड गुड जॉब। या बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी तो मच। दुआ में याद रखिएगा। ये भाई साहब से इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। और कोई टिप देना चाहें आप? ये बस यही है कि आप स्टडी कर रहे हो तो 12वीं के बाद आप अप्लाई करो बाहर का। 12वीं तो बिल्कुल थोड़ी नहीं हो जाती। नहीं, 12वीं के बाद ऐसा है ना कि आप उसकी लाइन, उसके बाद आप अकाउंटेंसी में जा रहे हो, फाइनेंस में जा रहे हो, इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हो, मेडिकल में जा रहे हो। अगर वो जॉब बाहर कर रहे हो इन यूरोप, देन देयर आर मोर चांसेस टू हैव ए जॉब। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 12वीं करके पहले स्टडी के लिए यहाँ स्टडी के लिए आओ, तो स्टडी यहाँ हुई होगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अच्छा। ज़ाहिर है भाई, मैं जो पहली वीडियो में भी आपको बता रहा था कि अगर आपके पास यहाँ का लैंग्वेज का डिप्लोमा है, फिर आपके काम की डिग्री आपको यहाँ से मिली हुई है, तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। वरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिल तो जाता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे आके प्रैक्टिस और सारा कुछ यहाँ का लेना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है, फिर जाके होता है। तो इतनी सी वीडियो थी यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू जनाब। तो ये भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? योगेश। योगेश भाई हैं इंडिया से, पंजाब से। तो मिले थे मुझे कल बस में। अगर पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। यहाँ हमने वेनिस इकट्ठे ही एक्सप्लोर किया है। थैंक यू।